पिछले दिनों महाराजा अग्रसेन भवन में अग्रवाल समाज समिति के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें समाज द्वारा श्री गणेश कुमार जी हलवाई चिड़ावा वालों को सर्वसम्मति से अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया है। सबसे पहले शेखावाटी परमवीर यूट्यूब चैनल द्वारा आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हम आपसे एक लघु साक्षात्कार कर रहे हैं, जिसमें अग्रबंधुओं को बताना चाहते हैं कि आपके अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद समाज ने आपके नेतृत्व में क्या क्या नए निर्णय लिए हैं जो समाज हित में है। सबसे पहले तो हमने कमज़ोर परिवारों के बच्चों को फीस के लिए सभी स्कूलों को से संपर्क भी किया है और बच्चों को स्कॉलरशिप के लिए आमंत्रित किया है। उसमें से करीब 4,40,000 रुपये की फीस के लिए हमारे पास छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना आई है और हम सभी 4,40,000 रुपये के एप्लीकेशन स्कूल में डायरेक्ट फीस जमा करवाएंगे। एक भी बच्चे को कम या ज़्यादा नहीं देंगे। कहने का मतलब आपका ये है कि किसी बच्चे को 50,000 रुपये की रिक्वायरमेंट है तो आप 50,000 देंगे या कम देंगे? जितनी लिख के हमारे पास आई है ना, मतलब जैसे 50,000 की है भी नहीं, वैसे हमारे यहाँ LKG से लेके 12 तक की है, तो इसमें 50,000 रुपये कहीं है भी नहीं। 27, 28, 30,000 रुपये है, वो सब के सब पूरी करेंगे। पूरी फीस देंगे आप? पूरी फीस देंगे। अच्छा, इसके अलावा और क्या बदलाव हुए हैं अपने? सबसे पहले हमने वहाँ भवन का किराया कम करवाया है और कई तरह की जैसे शोक सभा के लिए छूट है, कमज़ोर वर्ग का आदमी के लिए छूट है। जो भी कुछ बन पड़ा है ना, वो प्रथम प्रयास में ही हमने चालू किया है। मतलब पहले जो किराया लगता था उससे कम किया है? हाँ, कम किया है। और जो कमज़ोर वर्ग के जो समाज के बंधु हैं, हाँ, उसको 50% की छूट देंगे। अच्छा। इसके अलावा हमने सुना है कि झुंझुनू में बगड़ रोड पर जो अग्रसेन सर्किल है उसको भी आप रीडेवलप कर रहे हैं। उसके लिए रीडेवलपमेंट के लिए हमारे पास मिस्टर रवि गुप्ता हमको डोनर मिल गए हैं। वो पूरा इसको मॉडिफाई करेंगे और प्रथम मीटिंग में ये घोषणा कर दी गई थी कि रवि गुप्ता ने कहा था कि मैं पूरा उसको मॉडिफाई करवाऊंगा। इसके अलावा जैसे अग्रसेन जयंती पे जयंती के कार्यक्रम अपन करवाते रहे हैं, हाँ। इस बार कुछ नया करने जा रहे हैं? अग्रसेन जयंती पर हमने सबसे पहले किसी जमाने में मेला भरा जाता था, उसमें सभी तरह के सामान बिकते थे, तो वो अब की दफा मेला जरूर चालू करवाएंगे। ये हमारा सबका सोच है। अग्रसेन जयंती पर मेले का आयोजन करवाएंगे। अच्छा, अब जो इस बार आपको सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया गया, जो कार्यकारिणी बनी, तो उसमें खास परिवर्तन देखने के लिए क्या मिला कि आपके नेतृत्व में ऐसा क्या खास हुआ कि सर्व समाज खुश हो गया? सर्व समाज देखो, नरम आदमी चाहिए, इसमें कोई गर्म मिजाज आदमी नहीं चाहिए। और हमने महिला संगठन को भी इसमें काफ़ी अग्रणी किया है और 44 तो हमने कार्यकारिणी के मेंबर बनाए हैं और 40 मेंबर करीब इसमें हमने विशेष आमंत्रित सदस्य लिए हैं। और सब प्रथम मीटिंग में सबसे बड़ी अचीवमेंट ये रही कि हमारी 561 नाम की पद्यंश रही, वो बहुत बड़ा योगदान था। हम तो लोगों को मानते हैं कि भाई हमारे में लोग विश्वास कर रहे हैं।
ये तो महिलाओं को कितनी संख्या मिली है आपने? 4 महिलाओं को संस्था मिली है, पहले कभी थी नहीं ये। कभी नहीं हुआ पहले? ना। अच्छा, आप सुनने में आ रहा है कि आपके नेतृत्व में समिति द्वारा किसी भामाशाह के सहयोग से वृक्षारोपण के लिए भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। हाँ, वो वृक्षारोपण 2000 वृक्ष के लिए हमारे पास भामाशाह मिले हैं। वो जुलाई में इसका कार्यक्रम होगा बरसात के मौसम में, और वो सब अग्रसेन भवन से ही सबको सप्लाई किए जाएंगे। अच्छा, अभी पिछले दिनों एक चर्चा और सामने आई कि अपना अग्रवाल समाज समिति द्वारा पहली बार किसी एक बच्चे को संघ लोक सेवा आयोग जैसे IAS के एग्जाम के लिए तैयारी हेतु आप आर्थिक सहयोग करना चाह रहे हैं। उसके लिए भी हमारे पास एक डोनर है, जो ये उसकी रुचि इसमें है कि भाई 95% नंबर मार्क्स वाला और कोई भी आदमी IAS की तैयारी करता हो तो उसको हम गोद लेने के लिए तैयार हैं। बोलो, आप उसका पूरा खर्चा उठाएगा समाज? हाँ, पूरा खर्चा, जितने भी पैसे लगेंगे सब देंगे वो। एक और परिवर्तन सुनने में आया कि समाज समिति द्वारा कुछ ज़रूरतमंद परिवारों की पुत्रियों के विवाह में भी आर्थिक सहयोग की बात आई है। हाँ, आर्थिक सहयोग करने की इच्छा जरूर है, लेकिन अब वो सही में कुछ अब प्रार्थना आती है तो उसके ऊपर विचार जरूर करेंगे। आप अध्यक्ष बने और पहली बार अध्यक्ष बने, आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है लोगों का, ये मैं मानता हूँ बस। और अगर इसी तरह का सहयोग रहा ना तो 2 साल में बहुत कुछ कर दिखाने की इच्छा जरूर है। अग्रबंधुओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर बंधु एकजुट रहेंगे तो ये समझ लो आपकी फायदा ही फायदा है। कई बार ऐसा लगता है कि राजनीतिक स्तर पर, शासकीय स्तर पर अग्रबंधुओं की उपेक्षा की जाती है। तो क्या आपको लगता है कि अग्रबंधुओं को भी राजनीतिक क्षेत्र में आगे आना चाहिए? आना तो चाहिए, लेकिन अब इसमें ये तो अलग अलग भ्रांतियां हैं। अगर राजनीति में आना कोई चाहे तो उसका सपोर्ट जरूर मिलना चाहिए। हाँ, मतलब सपोर्ट किया जाना चाहिए। हाँ। आपने आज हमारे साथ अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आपसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।